हेलो दोस्तों, वेलकम टू टैक्स की एबिलिटी विद CS पीयूष जैन। आई एम CS पीयूष जैन। आज मैं आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को समझाने आया हूं। यह स्कीम नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS के अंदर एक ऑप्शनल फीचर है जो खास आपके लिए, हमारे मेहनती सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई गई है। तो ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS आखिर है क्या? देखिए, ये उन NPS एम्प्लॉयज के लिए है जो इसे चुनना चाहते हैं। यह सुपर एन्युएशन, 25 साल बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट या FR 56 जेज के तहत रिटायरमेंट जैसी स्थितियों को कवर करती है। लेकिन याद रखिए, अश्योर्ड पे आउट पाने के लिए कम से कम 10 साल की सर्विस जरूरी है। और ध्यान दीजिए, ये स्कीम उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें डिसमिस्ड, रिमूव किया गया है या जिन्होंने रिजाइन कर दिया है। अब पे आउट्स की बात करते हैं। अगर आपकी पूरी 25 साल की सर्विस है तो आपको रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने के एवरेज बेसिक पे का 50% मिलेगा। लेकिन अगर आपने 10 साल से ज्यादा सर्विस की है तो आपको हर महीने कम से कम 10,000 रुपीज का पे आउट मिलेगा। अगर कोई अनहोनी हो जाती है तो चिंता मत कीजिए, आपके परिवार का भी ध्यान रखा गया है। आपके जाने के बाद आपके स्पाउस को अश्योर्ड पे आउट का 60% मिलेगा। इसके अलावा एक लंप सम पेमेंट भी है। आपको हर 6 महीने की सर्विस के लिए आपके मंथली इमोल्यूमेंट्स का 10% मिलेगा। लेकिन याद रखिए, यह 10 साल से कम की सर्विस पर लागू नहीं होता। अब कंट्रीब्यूशंस की बात। आपको एक एम्प्लॉय के तौर पर अपनी बेसिक पे और DA का 10% कंट्रीब्यूट करना होगा। गवर्नमेंट भी इसमें 10% और डालेगी। साथ ही पे आउट्स के लिए एक पूल फंड में 8.5% और। एक बार जब आप UPS चुन लेते हैं तो आपका एग्जिस्टिंग NPS कॉर्पस आपके UPS इंडिविजुअल कॉर्पस में ट्रांसफर हो जाएगा। और अब सबसे अच्छी बात, यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। तो दोस्तों, यह यूनिफाइड पेंशन स्कीम रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सुनिश्चित करने वाला एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है। यह आपको पीस ऑफ माइंड और आपके फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी देने के लिए बनाया गया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। देखने के लिए धन्यवाद।